हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज वॉरियर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेमेटोड्स के बारे में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नेमेटोड्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ द नेमेटोड्स एंड द बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ द नेमेटोड्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो नेमेटोड्स को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह से इसको डिफरेंट ग्रुप में रख सकते हैं। तो पहला बेसिक होता है कि यह कहाँ पर पाया जाता है, मतलब इसके हैबिटेट के बिहाफ पर हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा बेसिस होता है कि एग या लार्वा में से क्या प्रोड्यूस करता है। तो टू बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हुआ हैबिटेट, दूसरा एग एंड द लार्वा। समझते हैं हैबिटेट के बिहाफ पर हम लोग इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे अंदर यह टू फॉर्म में दो जगह पे पाया जा सकता है। पहला कि इंटेस्टाइन में पाया जाए या तो डिफरेंट टिश्यू के अंदर मिले। तो अगर इंटेस्टाइन में मिलता है तो उसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स, दूसरी जगह मिल रहा है टिश्यू में मिल रहा है तो टिश्यू या सोमेटिक नेमेटोड्स बोलते हैं। तो हैबिटेट के बिहाफ पर आप इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें किसमें? पहला हुआ इंटेस्टाइनल और दूसरा क्या हुआ? दूसरा सोमेटिक या टिश्यू नेमेटोड्स। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग मेनली 5 कॉमन पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, या यूं आप बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स इंक्लूड 5 कॉमन पैरासाइट। ये 5 कॉमन पैरासाइट्स को इंक्लूड करता है। अब हमें पता है जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो 5 कॉमन पैरासाइट में कुछ पैरासाइट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे और कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां पर एस्केरिस, हुकवॉर्म और स्ट्रोंगिलॉइड्स पाए जाते हैं। आपको यह याद करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्केरिस, हुकवॉर्म एंड स्ट्रोंगिलॉइड्स पाए जाते हैं। फिर से बोलता हूं मैं एक बार, आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्केरिस, हुकवॉर्म एंड द स्ट्रोंगिलॉइड्स पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो आपको कैसे याद करना है? आपको LET लेट से याद करना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पाया जाएगा। तो वहां पर पाया जाता है ट्राइक्रिस एंड द एंट्रोबियस। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या मिलता है? ट्राइक्रिस और एंट्रोबियस। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिलता है? एस्केरिस, हुकवॉर्म एंड द स्ट्रोंगिलॉइड्स। तो एस्केरिस, हुकवॉर्म एंड द स्ट्रोंगिलॉइड्स मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ट्राइक्रिस और एंट्रोबियस। तो दो इस तरह से हमें याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी MCQ के फॉर्म में आ सकता है। फिर बात करते हैं टिश्यू और द सोमेटिक नेमेटोड्स के बारे में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में पाए जाते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे नेमेटोड्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फाइलेरियल नेमेटोड्स के बारे में। आपको अभी पता होगा फाइलेरियल मतलब क्या होता है, जो क्यूटेनियस वेजल्स के अंदर यह पैरासाइट रहता है। हालांकि यह लिम्फेटिक फाइलियरिस भी हो सकता है और क्यूटेनियस फाइलियरिसिस भी हो सकता है। अगर लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर है तो लिम्फेटिक फाइलियरिसिस होगा, और क्यूटेनियस वेजल्स के अंदर है तो क्यूटेनियस फाइलियरिसिस होगा। तो इसी बिहार पे इसको टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इसको ये वेक्टर बॉर्न होता है। तो इसमें क्या कौन सा पैरासाइट है उस बिहार पर इसको टू टाइप में देखिए। अगर वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी हुआ, अगर वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी या ब्रूजिया मेलाई हुआ तो लिम्फेटिक फाइलियरिस होता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना था कि इंटेस्टाइनल में कौन सा क्या कहाँ पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या था? एस्केरिस था, हुकवर्म था और स्ट्रोंगिलॉइड्स था। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या था? वहाँ पे ट्राइक्रिस था और एंट्रोबियस था। फिर यहाँ पर बात करें फाइलेरियल नेमेटोड्स में, हम बात करते हैं लिम्फेटिक फाइलियसिस की केस की, तो वहाँ पर व्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी या ब्रूजिया मेलाई पाया जाता है। ये दो एग्जाम्पल आपको याद करने, देखिए सभी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लिख लिख के याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। व्यूकेरिया बैनक्रॉफ्टी, एम्ब्रोजिया मेलाई लिम्फेटिक फाइलियसिस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात करते हैं क्यूटेनियस फाइलियसिस के एग्जाम्पल। तो लोलो या ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस, क्या? लोलो या ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस या मैंसोनेला। तो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे याद करने हैं। क्या क्या है? लोलो, ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस या मैंसोनेला। मैंसोनेला, ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस एंड लोलो। लोलो, ऑन्कोसर्का वॉल्वुलस एंड मैंसोनेला क्या होता है? ये क्यूटेनियस फाइलियसिस होते हैं। फिर से रिकॉल करवाता हूँ एक बार। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पाया जाता था? एस्केरिस, हुकवॉर्म एंड स्ट्रोंगिलॉइड्स। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या था? ट्राइक्रिस एंड एंट्रोबियस। फिर बात करते हैं लिम्फेटिक फाइलियसिस कौन कॉज करता है? तो लिम्फेटिक फाइलियसिस कॉज करता है वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड ब्रूजिया मेलाई।
फिर बात करते हैं क्यूटेनियस फाइलियासिस कौन कॉज करता है, तो लोलो या ओंकोसरका वोल्विलस या मैंसोनेला। तो आपको यह याद होना चाहिए, बहुत ही आप लोग को क्लियर हो गया होगा फाइलेरियल नेमेटोड्स के बारे में। अब हम लोग समझेंगे ड्राकनक्यूलस मेडिनियासिस के बारे में। तो ड्राकनक्यूलस मेडिनियासिस के केस में क्या होता है, यह गिनिया वॉर्म डिजीज को कॉज करता है, ये गिनिया वॉर्म डिजीज को कॉज करता है। इसमें होता क्या है, देखिए फाइलेरिया के केस में क्या होता है, क्यूटेनियस फाइलेरिया हो रहा था, यहाँ पे क्यूटेनियस ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ड्राकनक्यूलस मेडिनियासिस में क्यूटेनियस ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो कि पाया जाता है किस डिजीज में, गिनी या गिनिया वॉर्म डिजीज में पाया जाता है। तो गिनिया वॉर्म डिजीज में यह पाया जाता है, जहाँ पे क्यूटेनियस ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं ट्राइकिनेला स्पाइरालिस या ट्रिकिनेला स्पिरालिस। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली वाटरी डायरिया देखा जाता है, और यहाँ पर मसल्स में पेन जिसको बोलते हैं मैल्जिया। तो यहाँ पे वाटरी डायरिया एंड मैल्जिया देखा जाता है। अब मैल्जिया क्यों होता है, क्योंकि जो इंसिस्ट लार्वाई होते हैं वह मसल्स में डिपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मसल्स में पेन देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ट्राइकिनेला स्पाइरालिस में मसल्स पेन एंड वाटरी डायरिया देखने को मिलता है। ड्रैकनक्यूलस मेडिनियासिस में क्यूटेनियस ब्लिस्टर देखने को मिलता है। अब समझते हैं जो सेकंड बेसिस है हमारे क्लासिफिकेशन का, जो कि है एग या लार्वा क्या प्रोड्यूस करता है, उस बिहाफ पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं अपने नेमेटोड्स को। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर वह एग या लार्वा में से क्या प्रोड्यूस करता है, उस बिहाफ पर हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स को उसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारा पहला हुआ ओवीपेरस, दूसरा वीवीपेरस, और चौथा ओवो वीवीपेरस, सॉरी तीसरा ओवो वीवीपेरस। सिंपल सा मतलब है, ओवीपेरस मतलब जो एग दे, वीवीपेरस का मतलब जो डायरेक्टली लार्वाई प्रोड्यूस करें, और ओवो वीवीपेरस का मतलब क्या होता है कि वह प्रोड्यूस तो या एग दें, लेकिन सडनली वह एग लार्वाई में कन्वर्ट हो जाए। तो समझते हैं सबसे पहले ओवी पेरस के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर एग ही प्रोड्यूस होगा, और वह लार्वा में कन्वर्ट तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन वह बहुत थोड़ा टाइम लेगा, और वह जाके इन्वायरमेंट में जब पहुंचेगा तब एग से लार्वा हैचिंग ऑफ द एग होगा, जिससे कि वहाँ पे लार्वाई प्रोड्यूस होगी, लेकिन यह टाइम लेगा। तो समझते हैं, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द फीमेल वॉर्म प्रोड्यूस eggs that take some time to hatch out to form larvae in the environment। इतना समझ में आया। अब यह देता कौन है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आपको कोई भी एग्जांपल्स अब नया याद नहीं करना है, आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए जो इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स थे वह ओवीपेरस होते हैं। अब इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स कौन कौन से थे, तो डेफिनेटली एस्केरिस थे, हुकवर्म थे, स्ट्रोंगिलॉइड्स थे, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते थे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ट्राइकेरिस थे और एंट्रोबियस थे। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइनल होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि स्ट्रोंगिलॉइड्स ओवीपेरस नहीं है। क्या, स्ट्रोंगिलॉइड्स ओवीपेरस नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स आर द ओवीपेरस एक्सेप्ट स्ट्रोंगिलॉइड्स। स्ट्रोंगिलॉइड्स को छोड़ करके बाकी सभी ओवीपेरस होते हैं। अब देखिए ओवीपेरस है मतलब यहाँ पे ये एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यह देखिए इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचेंगे, फीकल मैटर में, फीसेस में पहुंचेंगे, तो वहां पर इनके एग ही प्रेजेंट रहेंगे, वहां पर इनके लार्वाई प्रेजेंट नहीं रहेंगे। फीकल मैटर में इनके एग्स प्रेजेंट रहते हैं, तो हम लोग फीकल मैटर से एग से इनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रोंगिलॉइड्स में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर ओवीपेरस वह नहीं होता है। अब समझते हैं वीवीपेरस के बारे में। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट बाद जो होता है लार्वे ही होता है, यहाँ पर एग वाला स्टेज नहीं पाया जाता है। सिंपल सा है, फीमेल वॉर्म डायरेक्टली गिव बर्थ टू द लार्वे, देयर इज नो एग स्टेज। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए जो इंटेस्टाइनल थे वो तो ओवीपेरस थे, तो जो सोमेटिक होंगे वो क्या होंगे, वो वीवीपेरस होंगे। हालांकि यहाँ पर एक्सेप्शन भी नहीं है। जो हम लोग एग्जांपल याद किए थे फाइलेरियल वॉर्म, ट्राइकिनेला एंड ड्रैकनक्यूलस, ये सब क्या है, वीवीपेरस होते हैं। देखिए वीवीपेरस में और भी देखिए ये जो फाइलेरियल वॉर्म, ट्राइकिनेला एंड ड्रैकनक्यूलस है, इनके अलावा भी बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन जनरली वो लोअर एनिमल में पाए जाते हैं। बहुत कम चांस होता है कि वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिक 3 पढ़ते हैं, तीनों क्या होते हैं, वीवीपेरस होते हैं। फिर बात करते हैं इनको कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि ये तो फीसेस में पाए नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एग होता नहीं है, तो आप ब्लड में, टिश्यू में लार्वे को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हियर डायग्नोसिस इज मेड बाय द डिटेक्शन ऑफ द लार्वे इन द टिश्यू और द ब्लड।
यह हुआ विविपेरस के बारे में। अब समझते हैं ओवो विविपेरस के बारे में। सिंपल सा, ओवो मतलब एग, विविपेरस में मतलब क्या, लार्वाई का रिलीज होना। तो मतलब यहाँ पर एग तो रिलीज होता है, लेकिन तुरंत वहां से इमीडिएटली एग हैच आउट हो जाता है और वहां से लार्वाई रिलीज हो जाती है। तो हियर द फीमेल वॉर्म ले एग्स कंटेनिंग द लार्वाई विच इमीडिएटली हैच आउट। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अभी तक जो इंटेस्टाइनल निमेटोड्स थे वो इंक्लूड हो चुके हैं ओविपेरस में। जो यहाँ पे हमारे टिश्यू वाले थे वह इंक्लूड हो चुके हैं विविपेरस में। बचा क्या था, केवल जो हमारा एक्सेप्शन था स्ट्रोंगिलॉइड्स, वही बचा हुआ था, तो वह ओवो विविपेरस का एग्जाम्पल होता है। बेसिक बात करें तो हमने समझा था कि लार्वाई जो है ब्लड में पाई जाएगी और जो एग प्रोड्यूस हो रही है वो फीसेज में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे ओवो विविपेरस है, तो फाइनली यहाँ पर लार्वाई कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर लार्वाई स्टूल में मिलेगी। क्योंकि देखिए होता तो एग ही है, तो एग पहुंच जाता है फीसेस तक, वहां पे तुरंत इमीडिएटली वहां पे लार्वाई रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर स्टूल में आप लार्वाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर लार्वाई दिख रही है स्टूल में, मतलब वो ओवोविपेरस की है। अगर हमको लार्वाई ब्लड में दिख रही है तो वो क्या हो सकता है, वो हमारा विविपेरस हो सकता है। और अगर एग्स दिख रहे हैं हमारे कहाँ पर, स्टूल में, तो वह ओवो पेरस है। तो ये बेसिक हुआ। अब समझते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग इसके 3 फॉर्म को पढ़ेंगे। हालांकि इसके डिफरेंट 6 डेवलपमेंट स्टेज होते हैं। इसमें से 4 तो लार्वा ही होते हैं और एक एडल्ट और एक एग होता है। तो मेनली 3 फॉर्म है। इसमें से निमेटोड्स प्रोसेस थ्रू 6 डेवलपमेंट स्टेज। इसमें से एक एडल्ट वॉर्म हुआ, एक स्टेज हुआ, तो तीसरा क्या है, 4 लार्वल स्टेज। तो 4 तरह के L1 से लेकर के L4 तक इसके 4 लार्वल स्टेज होते हैं। आप इस डायग्राम्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर एडल्ट वॉर्म है, एडल्ट फर्टिलाइज टू प्रोड्यूस एग, एग हैच आउट लार्वा, लार्वा यहाँ पे निकला। L1 से L2, L2 से L3, L4। ये साइकिल में हम लोग अच्छे से समझेंगे, बस अभी इतना आपको समझना है। एक एडल्ट फॉर्म होता है, एग होता है और 4 लार्वा होते हैं। तो इतना बेसिक आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एडल्ट फॉर्म के बारे में समझेंगे। जो एडल्ट फॉर्म होता है बेसिक क्या है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, सिलेंड्रिकल होता है, फिलीफॉर्म शेप में भी हो सकता है। तो सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड फिलीफॉर्म शेप में होता है। जो दोनों इसके एंड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। आप डायग्राम्स में अच्छे से इसको मेंशन कर सकते हैं। तो क्या क्या है, जो एंड है वो पॉइंटेड होंगे, सिलेंड्रिकल शेप का ये वॉर्म होगा, और यह इलोंगेटेड लंबा सिलेंड्रिकल शेप का, दोनों एंड पॉइंटेड होंगे। इस तरह से ये वॉर्म दिखाई देता है। तो एडल्ट वॉर्म नेमेटोड्स आर इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल और द फाइलेरियल फिलीफॉर्म। समझते हैं इसके मॉर्फोलॉजी को। तो बेसिकली यह 6 डेवलपमेंट स्टेज में आप लोग नेमेटोड्स को डिवाइड कर सकते हैं। 6 डेवलपमेंट स्टेज में आप लोग नेमेटोड्स को डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि मेनली यह 3 स्टेज ही होता है। जैसे कि बात करें हम लोग एडल्ट स्टेज, दूसरा हो गया हमारा एग स्टेज, तीसरा लार्वल स्टेज। ये 3 स्टेज ही पाए जाते हैं। लेकिन जो लार्वल स्टेज है उसके अंदर 4 स्टेज पाए जाते हैं। इसलिए टोटल टोटल कितना हुआ, टोटल 6 डेवलपमेंट स्टेज हुआ। पहला एडल्ट, दूसरा एग, तीसरा लार्वल। लार्वल में 4 हैं। कैसे नेमिंग करेंगे, तो L1 टू L4। इस तरह से यहाँ पे 4 स्टेज पाए जाते हैं लार्वल में। इसलिए टोटल 6 डेवलपमेंट स्टेज होता है। यह बेसिक हुआ। अब समझते हैं हम लोग एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे देखिए आप लोग एडल्ट वॉर्म है, मेल एंड फीमेल है, फर्टिलाइज किए, एग प्रोड्यूस किए, एग से लार्वल का फॉर्मेशन हुआ। तो लार्वा L1 से लेकर के L4 तक आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। L1 से L2, L2 से L3, L3 से L4, और फाइनली फिर से एडल्ट वॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिक हुआ। हम लोग लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे सेपरेटली। बस अभी अब इतना समझिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह से चलता है। अब एक एक करके दूसरे अलग अलग फॉर्म को पढ़ते हैं, समझते हैं एडल्ट फॉर्म में क्या होता है। तो बेसिकली जब आप इसके देखेंगे नेमेटोड्स को आप देखेंगे तो आपको वह इलोंगेटेड दिखाई देगा। इलोंगेटेड होता है तो दोनों टिप्स होते हैं इसके पॉइंटेड होते हैं, दोनों मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें दोनों पॉइंटेड होते हैं। और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल शो करता है, राउंड या सिलेंड्रिकल शेप होता है। शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल या फाइलरी फॉर्म इन द शेप होता है। बोथ एंड आर पॉइंटेड और इलोंगेटेड होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बेसिक है, आपको पता भी होगा। ये सब चीजें एनिमल डाइवर्सिटी में आपके थी। फिर बात करते हैं इनके साइज के बारे में। तो इनका साइज बहुत वेरी करता है। यह में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि कुछ वॉर्म जो 5 से कम होते हैं तो उनका एग्जाम्पल होता है हुक वॉर्म, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में था। फिर ट्राइकिनेला, जो कि हमारे टिश्यू में पाया जाता है। फिर बात करते हैं स्ट्रोंगिलॉइड्स की, जो कि हमारे
स्मॉल इंटेस्टाइन में ही था। तो ये हो गए। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो 1 मीटर तक के साइज के भी होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, ड्रैकेनक्यूलस। ड्रैकेनक्यूलस क्या है, 1 मीटर के साइज का है। और बाकी लेस देन 5 हैं, जो कि हुकवॉर्म, ट्राइकिनेला एंड स्ट्रोंगिलॉइड्स, ये सब हैं। फिर देखिए, आपको बेसिक पता ही है कि जो फीमेल वॉर्म होते हैं, मेल वॉर्म के कंपेयर में उनका साइज ज़्यादा होता है, वो लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू द मेल वॉर्म। फॉर्म के बारे में हो गया। अब समझते हैं एडल्ट फॉर्म के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वह कैसे होता है। यह बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ कंप्लीटली डेवलप ना हो, लेकिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिलता है, तो एलिमेंट्री कैनाल मिलता है, बॉडी कैविटी, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब सिस्टम इनके अंदर पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं वह डिफरेंट वॉर्म के अंदर होते हैं। मतलब ये मोनोसियस नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग पार्ट में, अलग अलग बॉडी में यह प्रेजेंट होते हैं। तो यह डायोसियस होता है, बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल वॉर्म आर डिफरेंट। यह एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपको ध्यान रखना है। जो फीमेल होता है वह लार्ज होता है एज कम्पेयर टू मेल। आप इस डायग्राम्स में भी इसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको नेमेटोड्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। लाइफ साइकिल को हम लोग सेपरेटली एक एक करके पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये बेसिक पार्ट था नेमेटोड्स का, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।